सभी साथियों का, प्यारे मित्रों और मित्राणियों का स्वागत है आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। कंप्यूटर के हम टॉप 50 से 60% इस छोटी सी क्लास में कवर करेंगे और एक ही टॉपिक के कवर करेंगे ताकि आपके कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड ना रहे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस, सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और सर्वाधिक गलतियां विद्यार्थी इन्हीं प्रश्नों में करते हैं। तो बिल्कुल बुक के ही प्रश्न है, कोई बाहर से प्रश्न नहीं लेके आए हैं। पहला प्रश्न है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस को बनाने वाली कंपनी है इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग या एप्पल। MS ऑफिस को बनाने वाली कंपनी का नाम है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 1972 या 5 अप्रैल 1975। प्यारे विद्यार्थियों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी बी बता रहे हैं सभी का करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, संस्थापक का नाम पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स एवं पॉल एलन, बिल गेट्स एवं जॉर्ज थॉमस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल गेट्स एवं पॉल एलन। बिल्कुल, यदि आप विद्यार्थी सी आंसर जो भी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर होगा। क्लास को लाइक जरूर करें दोस्तों। अपने टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विश्व में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहां पर है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? जिसको भी आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दें। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो आपका है रेडमंड, वॉशिंगटन DC। बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। प्रश्न संख्या 5 है कि सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी इसका CEO कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वर्तमान में जो इसका CEO है उसका नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सत्य नडेला। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी डी आंसर बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर होगा। MS ऑफिस है। MS ऑफिस क्या है? देखो ध्यानपूर्वक देखना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या डी है आपका उपरोक्त सभी। तो देखो MS ऑफिस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखना क्या है, एक एप्लीकेशन बनाने वाला या एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर ही है, ध्यान रखना। बिल्कुल ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? MS ऑफिस, ऑफिस दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक किसका उदाहरण है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का मान्य संस्करण है? ऑफिस XP, ऑफिस 2016, 2010 या ऑल सभी। MS ऑफिस का मान्य संस्करण कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल सभी। तीनों के तीनों जो आपके मान्य संस्करण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगला है प्रश्न संख्या 10। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? MS ऑफिस 97, ऑफिस 2000, 2003 या 2004। MS ऑफिस का वैध संस्करण इनमें से कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? तो MS ऑफिस 2003 नहीं है। डी आपका राइट हो जाएगा। बाकी 1997, 2000, 2003 ये सारे इसके वर्जन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैध संस्करण कौन सा नहीं है?
ऑफिस मैनेजर, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2010 या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा ऑफिस मैनेजर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एंड्रॉइड फोन, आईफोन आदि में प्रयुक्त एमएस ऑफिस को किस नाम से जाना जाता है? एमएस जो अपने मोबाइल के अंदर ऑफिस होता है, इसको किस नाम से हम जानते हैं प्यारे साथियों? बिल्कुल WPS ऑफिस के नाम से जानते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि जो एंड्रॉइड फोन में अपना WPS होता है, यानी MS जो ऑफिस होता है, WPS ऑफिस, इसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है साथियों। तो WPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइटर प्रेजेंटेशन स्प्रेडशीट। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी सी आंसर बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अपने सामने है कि निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है? ऑफिस XP 2007। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? MS ऑफिस का मान्य संस्करण नहीं है इनमें से बिल्कुल बी हो जाएगा। ये आपका कोई मान्य संस्करण नहीं है। अब बात करते हैं MS वर्ड परिचय, कुछ इंफॉर्मेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है जो एक लोकप्रिय है, दोनों रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ध्यान रखना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। तो आपका सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉट, बिल्कुल डोज एक्स। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यह आपका फाइल का एक प्रकार, फाइल का प्रकार है, उसको दर्शाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है आपको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट्स फाइल कहा जाता है। कथन दूसरा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बॉर्डर कमांड पेज लेआउट टैब में होता है। कथन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन डॉट डोज एक्स होता है। तो कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है? तो सभी कथन यहाँ पर सत्य दे रखे हैं। सभी कथन क्या है? देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट डोज एक्स होता है, और वर्ड में पेज बॉर्डर कमांड पेज लेआउट टैब में होता है। ये भी राइट है, और फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। तो सभी कथन आपके राइट हो जाएंगे, बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न अपने सामने है कि डॉक्यूमेंट्स में अगले पेज पर जाने के लिए किस कीज का प्रयोग करते हैं या किस कीज को दबाते हैं? अगले पेज पर जाना है तो पेज अप का, वर्ड का, फोल्डर का या डाउन एरो का? तो साथियों अगले पेज में जाने के लिए हम यूज करते हैं डाउन एरो का। किसका? डाउन एरो का। और ऊपर जाने के लिए हम पेज अप का हम प्रयोग करते हैं। तो डी इस प्रकार से आपका राइट। अगला प्रश्न क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल में पेज की न्यूनतम और अधिकतम जूम साइज कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ध्यान रखना, न्यूनतम यानी कम से कम जूम की साइज 10 होती है और अधिकतम 500 होती है। तो आपका सी यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2010 में किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 64 GB, 32 MB, 16 MB या 110 MB GB? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी आपका हो जाएगा 32 MB। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट्स का अधिकतम आकार 32 MB हो सकता है, मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फाइल MS वर्ड की नहीं है?
तो इनमें से कौन सी फाइल है जो MS वर्ड की आपको नहीं लग रही है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ये भी है .docx.doz, ये भी है, लेकिन आपकी सी नहीं है, ध्यान रखना, PPTX। एक फाइल जिसमें पूर्व से निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को बनाने में किया जाता है वो कहलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी हो जाएगा, टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, बर्सर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद करता है। तो मदद कौन करता है? वर्ड प्रोसेसर, वर्ड पैड, नोट पैड या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर। कौन करता है? वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग आप किस तरह के डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? तो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के लिए हम करते हैं? इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर कौन सा है प्यारे साथियों? तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ड में एक फाइल कहलाती है टेम्पलेट, फॉर्म, डाटाबेस या डॉक्यूमेंट्स? वर्ड में एक फाइल कहलाती है डॉक्यूमेंट्स, डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट्स के अंत तक पहुंचने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? डाउन एरो, एंड की, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस एंड की? डॉक्यूमेंट्स को आपको सबसे अंत में पहुंचना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एंड की। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय होम, इंसर्ट, टूल या पेज लेआउट? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, टूल। अगला प्रश्न है अपने सामने, MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या बोला जाता है? MS वर्ड में दोस्तों जो अपने सबसे ऊपर की ओर जो हमें बार दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं? टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार या टास्क बार? सबसे ऊपर जो हमें बार दिखाई देती है प्यारे विद्यार्थियों उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने है कि वर्ड की फाइल में क्या कंटेंट हो सकता है? टेक्स्ट, ग्राफ्स, टेबल या सभी? तो वर्ड की जो फाइल है उसमें हमें क्या मिल सकता है? बिल्कुल सभी, डी आपका राइट हो जाएगा। MS वर्ड की विशेषताएं कौन सी है? ग्राफिक्स, स्पेलिंग चेकिंग करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो MS वर्ड की विशेषता है दोस्तों दोनों, ग्राफिक और स्पेलिंग चेकिंग, सी आपका राइट हो जाएगा। MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? तो इसके लिए टाइप किया जाता है विन वर्ड, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रिबन टैब वर्ड 2007 में नहीं होता? टूल्स, होम, पेज लेआउट या इंसर्ट? 2007 में क्या नहीं होता? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो 2007 में टूल नहीं होता, होम, पेज लेआउट, इंसर्ट ये सारे आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है अपने सामने, सेव एज कमांड के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल को किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं? सेव एज कमांड का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट्स को हम सेव कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल PDF में भी कर सकते हैं, XML, वेब पेज में भी कर सकते हैं, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल। अगला प्रश्न है कि वर्ड में किसी टेक्स्ट को हम डिलीट कर सकते हैं केवल डिलीट की द्वारा, बैक स्पेस की द्वारा, डिलीट और बैक स्पेस की दोनों या इनमें से कोई नहीं? किसी भी टेक्स्ट को हमें डिलीट करना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल डिलीट और बैक स्पेस दोनों की के द्वारा हम डिलीट
कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है। MS ऑफिस 1997, 2003, 2005 या 2007। तो राइट आंसर हो जाएगा MS ऑफिस 2005 नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर भिन्न है, टाइटल बार, स्टेटस बार, रूलर बार या डाउन बार। तो यहाँ पर भिन्न आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, तो डाउन बार, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का टैब प्रदर्शित नहीं होता, होम, इंसर्ट, व्यू या टाइटल बार। तो 2010 में किस प्रकार का टैब हमें दिखाई नहीं देता है प्यारे साथियों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टाइटल बार। अगला प्रश्न है कि फैक्स, इनवॉइस या व्यावसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स होता है, टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म या डाटाबेस। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, टेम्पलेट। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड का स्क्रीन एलिमेंट जो सामान्यतः टाइटल बार के नीचे आता है तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मेन्यू बार। अगला प्रश्न अपने सामने है स्क्रीन पर, MS वर्ड में झूम कमांड में होता है। तो MS वर्ड में झूम कमांड, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यू टैब और स्टेटस बार। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है, डॉज, वर्ड, RTF या BMP। बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, डॉक्स। नेक्स्ट है कि वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। वर्ड विंडो को बंद करने की जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है बिल्कुल Alt F4। Alt F4 भी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डाटा। दस्तावेज को जो हम नाम देते हैं उसे बोलते हैं फाइल का नाम, फाइल नेम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजियों के लिए उचित संयोजन का चयन आपको करना है। पहला अपने सामने है दोस्तों F1। F1 का प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट्स में मदद प्राप्त करने के लिए। तो F1 का आप मिलान किए 4 नंबर से। F12 पहले से रक्षित डॉक्यूमेंट्स को दोबारा सेव करने या सेव एज के लिए हम प्रयोग करते हैं F12 का। कंट्रोल O का प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए, 2 नंबर से मिलान हो जाएगा। और कंट्रोल P का प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने या छापने हेतु। तो इस प्रकार से इनका मिलान हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी का राइट होगा। नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रीव्यू, पासवर्ड, प्रिंट या इनमें से कोई नहीं। तो इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, बिल्कुल पासवर्ड भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल N है आपकी न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए, भी आपका राइट हो जाएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है, वाइट, ब्लैक, ग्रीन या रेड। तो राइट आंसर भी हो जाएगा ब्लैक। अगला है कि कौन सी की के प्रयोग से फाइंड एंड रिप्लेस का विकल्प खुलता है, तो किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल H का यूज करते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। पहले भी बता चुका हूं, न्यूनतम 1 होती है और अधिकतम कितनी होती है, 1638। न्यूनतम 1 और अधिकतम 1638 होती है। अगला है कि इटालिक, अंडरलाइन के लिए और यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो के उदाहरण है, तो इन सभी के उदाहरण क्या है, 1 नंबर हो जाएगा भाई, कांस्टेबल नाम रखेगा, ये तो इटालिक है। अंडरलाइन, ये देखो कांस्टेबल के नीचे अंडरलाइन है, और बिल्कुल ये 3 नंबर आपका इस प्रकार से यानी ऊपर लाइन आ चुकी है, इसको कट कर दिया गया है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से असंगत को चुनिए, इनमें से गलत क्या है, तो गलत हो जाएगा आपका बोल्ड। असंगत क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला है जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल जे का यूज। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? पूरे डॉक्यूमेंट को आपको एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए का हमें प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि एमएस वर्ड में गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है लाइन पर जाने हेतु, बुक मार्क पर जाने हेतु, पेज पर जाने के लिए या उपयोग सभी? तो गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं लाइन पेज जाने हेतु, बुक मार्क पर जाने, पेज पर जाने, यानी डी आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आज की क्लास में 56% थे। कितने आपके राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसके 50 से ज़्यादा सही हुए हैं वो ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास को आगे शेयर ज़रूर कर दें।